यूं शुरू हुआ वो जालिमाना बॉयकॉट जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मुसलमानों से सलाम तक का रिश्ता तोड़ दिया गया, जैसे उन्हें उनके अपने ही शहर में जिंदा दफनाया जा रहा हो। कोई चारा न देखकर अहले ईमान अपने घर, अपनी यादें और अपना सब कुछ पीछे छोड़कर शियब अबी तालिब की उस तंग और सुनसान घाटी में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। उस मुश्किल घड़ी में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना सारा माल और दौलत राहे खुदा में लुटा दिया। एक एक दिरहम फाका ज़दा मुसलमानों की जरूरतों पर खर्च कर दिया। 3 साल, 3 लंबे और तकलीफ देह साल, यह घाटी इंसानी तारीख के स्याह तरीन बाब की गवाह बनी रही। रातों को बच्चों की भूख से बिलखती आवाजें सर्द हवाओं में घुल जाती थी। अम्मी, वो मीठी खजूर, क्या अब कुछ भी नहीं बचा? माँ आंसू पी जाती और बच्चों को दिलासा देने की कोशिश करती, मगर उसके हाथ खाली थे। न पेट भरने को रोटी, न प्यास बुझाने को पानी। लोग जीने की खातिर पेड़ों के पत्ते उबाल कर पीते और सूखा चमड़ा चबाने पर मजबूर हो जाते। भूख और तंगी ने पूरी घाटी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। फिर भी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ उनके पास था दूसरों में बांट देते। हर लुकमा, हर दाना अपने साथियों की देखभाल में लगा देते। लेकिन रोज बरोज उनका अपना जखीरा भी खत्म। क्या सिर्फ एक बोरी आटा सैकड़ों भूखे बच्चों की उम्मीद बन सकती है? ये वाकया सुनिए। उन बेहद मुश्किल दिनों में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के भतीजे हकीम बिन हिजाम ने बड़ी बहादुरी दिखाई। एक रात उन्होंने अपने खादिमों के साथ चुपके से एक ऊंट पर आटे की बोरी लादी और शिब ए अबी तालिब की तरफ रवाना हुए। लेकिन मंजिल के करीब पहुंचते ही अबू जहल ने उनका रास्ता रोक लिया। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम बनी हाशिम के लिए राशन लेकर जा रहे हो? खुदा की कसम, आज मैं तुम्हें पूरे मक्का में रुसवा कर दूंगा। तभी अबुल बुख्तरी वहां आ पहुंचे। उन्होंने यह जुल्म देखा तो अबू जहल का डटकर मुकाबला किया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद हकीम बिन हिजाम आटा घाटी तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। वह एक बोरी आटा कई दिनों से भूखे बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण बन गई। लंबे अरसे बाद चूल्हों में फिर आग जली, हांडियां छड़ी और मासूम चेहरों पर मुस्कान लौट आई। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सिर्फ अपना माल और दौलत ही खर्च नहीं किया, बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी मदद के लिए तैयार किया और एक बार फिर मुसलमानों की तकलीफें कम करने का जरिया। एक कागज जो 3 साल तक मुसलमानों की जिंदगी बर्बाद करता रहा, उसे अल्लाह ने खुद मिटा दिया। फिर 3 लंबे सालों के बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। काबा की दीवार पर टंगा हुआ वो बॉयकॉट का अहदनामा जिसमें मुसलमानों पर सख्त पाबंदियां लगाई गई थी, उसे दीमक ने बिल्कुल साफ कर दिया था। सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व ताला का पाक नाम बचा रहा। अल्लाह ताला ने यह हकीकत अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए जाहिर फरमाई। आपने अपने चाचा हजरत अबू तालिब को इसकी खबर दी और कहा कि काबा जाओ और उस अहदनामे को खुद अपनी आंखों से देखो। हजरत अबू तालिब ने कुरैश से कहा कि अगर मेरा भतीजा सच्चा है तो फिर इस नाइंसाफी को अभी खत्म कर दो। कुरैश जब काबा पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा उसने उन्हें दंग कर दिया, मगर फिर भी उन्होंने इसे नबूवत की दलील मानने से साफ इनकार कर दिया और बोले, ये सब जादू के सिवा कुछ नहीं। इस खबर ने बॉयकॉट की एक अहम कड़ी तोड़ दी। मक्का के चंद लोगों की जमीर जाग उठी और उन्होंने इस मुहासरे के खिलाफ आवाज उठाई और आखिरकार यह जुल्म का दौर अपने अंजाम को पहुंचा। मुसलमान अब उस घाटी से बाहर निकलने के काबिल हो गए थे। हाँ, भूख के वो तकलीफ देह दिन गुजर चुके थे और कैद की जंजीरें हमेशा के लिए टूट गई। एक ऐसी अजीम हस्ती जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन आखिरी लम्हों में उनका दिल किस सुकून से भरा हुआ था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ थे। लगातार मुश्किलों, तंगी और बढ़ती उम्र की थकावट ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के जिस्म को बेहद कमजोर कर दिया था। वो बीमार हो गई और हालत ऐसी हो गई कि बिस्तर से उठना भी उनके लिए आसान न रहा। सांस लेना भी उनके लिए तकलीफ देह होता जा रहा था। बरसों की कुर्बानियों, मेहनत और जद्दोजहद का असर दिखाई देता था। बीमारी बढ़ती चली गई और उनकी सांसें भारी होती गईं, लेकिन उनके दिल में किसी तरह की शिकायत या अफसोस नहीं था। उन्हें सुकून था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने रब की रजा और उसके दीन की खिदमत में गुजार दी। उनके पास वही अजीम हमसफर मौजूद थे जिन्हें वो अपनी जान से भी बढ़कर चाहती थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मोहब्बत और इत्मीनान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे की ओर देखा। उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे आपकी रफाकत में बीते थे। दुनिया की नजर में शायद उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया था, मगर उनके लिए सबसे बड़ी दौलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ था। मानो उनके दिल की गहराइयों से यही पुकार उठ रही हो कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप, मेरा माल और मेरी जान आप पर कुर्बान हो। इस दुनिया की तमाम नेमतें आपकी एक मुस्कान के आगे फीकी थी। जब आप मुस्कुराते
तो जैसे हर तरफ रौनक बिखर जाती, और जिस प्यार से आप उन्हें खदीजा कहकर पुकारते थे, वो आवाज उनके लिए पूरी कायनात की सबसे प्यारी सदा थी। जब हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस घर का मंजर कैसा था, आइए इस दिल को रुला देने वाले वाकये को जानते हैं। अब हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की रुखसती का वक्त करीब आ चुका था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दिल गहरे गम से भरा हुआ था। आप अपनी वफादार और महबूब हमसफर को अलविदा कह रहे थे। उनकी बेटियां पास मौजूद थीं, जिनमें सबसे छोटी बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा भी थी, जो अभी कमसिन थी। उनका नर्म और मासूम दिल इस जुदाई को सहन न कर सका और वह अश्क बहाते हुए रो रही थी। ये मंजर हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के दिल को भी बेचैन कर गया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपनी बेटी के चेहरे को सहलाया, मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और फरमाया, मेरी बच्ची सब्र करो, आंसू न बहाओ। क्या तुम्हें वो खुशखबरी याद नहीं जो जिब्रील अलैहिस्सलाम तुम्हारे वालिद के पास लेकर आए थे? उन्होंने कहा था कि जब खदीजा आई तो उन्हें उनके रब की तरफ से और मेरी तरफ से सलाम पहुंचा दीजिए और उन्हें जन्नत में मोतियों से बने ऐसे महल की बशारत दे दीजिए जहां न कोई शोर होगा और न कोई थकान। लेकिन नन्ही फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, बल्कि माँ की इन बातों ने जुदाई का एहसास और भी गहरा कर दिया। उन्होंने नम आंखों से अपने वालिद की ओर देखा, मानो दिल ही दिल में सहारे की गुजारिश कर रही हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बेटी के दुख में बराबर के शरीक थे और अपनी प्यारी खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के चेहरे से नजरें हटाना आपके लिए आसान न था। 25 बरस तक वो आपकी रफीक ए हयात रही, हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ी रही, आपकी ताकत, आपका सहारा और आपकी हमराज थी। अब वही अजीम साथी अपनी रूह अपने परवरदिगार के सुपुर्द करने जा रही थी। आपके मुबारक चेहरे पर गम के असरात साफ दिखाई दे रहे थे, मगर साथ ही अल्लाह की रजा पर राजी रहने वाले दिल का सुकून भी झलक रहा था, क्योंकि वो जन्नत का मोतियों वाला महल उनका इंतजार कर रहा था जिसका उनसे वादा किया गया था। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने आखिरी बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा, फिर अपनी औलाद पर नजर डाली और बड़ी खामोशी के साथ अपनी पाक रूह अपने रब के हवाले कर दी। वो अपने उस खालिक की ओर लौट गईं जो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। फिजा गम और आंसुओं से भर गई थी और हर जबान पर बस यही अल्फाज थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ। हमारी अम्मा हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा वो अजीम हस्ती थी जिनके लिए आसमान से सलाम का पैगाम आया। जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा तो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरी उम्मत एक ऐसी शख्सियत से महरूम हो गई जिसने हर मुश्किल घड़ी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। उन्होंने अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ी जो माल दौलत नहीं बल्कि ईमान, वफादारी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी। उनकी गोद में पले हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु आगे चलकर इल्म और हिकमत की मिसाल बने और उनकी प्यारी बेटी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा पाकीज़गी और सब्र की पहचान बनी। उन्हीं की नस्ल से हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु जैसे अजीम शख्सियतें दुनिया में आए। बरसों बाद भी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का जिक्र करते आंखें नम हो जाती। आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे खदीजा से बेहतर कोई ज़ौजा अता नहीं की। आप फरमाते थे कि उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया जब लोग मुझसे दूर हो गए, उन्होंने मुझ पर ईमान लाया जब लोगों ने इनकार किया और अपने माल से मेरी मदद की जब कोई सहारा देने वाला न था। यह जुदाई कोई इख्तिताम नहीं थी बल्कि जन्नत में दोबारा मिलने का वादा थी जहां फिर कभी जुदा होने का खौफ नहीं। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी हमें यह पैगाम देती है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि उनके रास्ते पर अपनी पूरी जिंदगी लगा देने का नाम है। हमारी अम्मा हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की कहानी यहीं पूरी होती है, लेकिन उनकी कुर्बानी, उनकी वफादारी और उनका ईमान हमेशा जिंदा रहेगा। इंशाअल्लाह अगली कड़ी में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमिना रजी अल्लाहु अन्हा की मुबारक जिंदगी के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें और ऐसे ही सच्चे इस्लामिक वाकयात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।